अच्छा बेटा, आज की रात में क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर ढलती शाम की तरफ नजर डाली और बोले, बाबा जान, ये शाम का वक्त है, किसी को घर से निकालने का नहीं। ये वो वक्त है जब किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये कहते हुए उनके गालों पर आंसू ढुलकने लगे। मौला अली ने अपने लाडले को सीने से लगा लिया। खामोशी में जैसे बहुत कुछ कहा गया हो। रात ढल गई, तहज्जुद का वक्त आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथों में अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आए। शेर ने अपनी मासूम आंखों से मौला को देखा, जैसे पूछ रहा हो, मौला आज सब ठीक है ना? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चुपचाप बैठकर उसकी पीठ सहलाई, फिर सारा हाल कह सुनाया। अब्बू अल हारिस सब सुनता रहा। फिर उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, कौन सी शर्त अब्बू अल हारिस? शेर ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि मैं एक बार फिर आपसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनकर इमाम हुसैन की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, याद रखना अब्बू अल हारिस, वो दिन होगा 10वां मुहर्रम सन 61 हिजरी, करबला का मैदान। एक टीले के पास तुम्हें आवाज दी जाएगी, बस उस आवाज पर चले आना। अब्बू अल हारिस ने मासूमियत से पूछा, मौला वो आवाज कौन देगा? आप? इमाम हुसैन खामोश हो गए, फिर आंसुओं में भीगा जवाब दिया, नहीं अब्बू अल हारिस। शेर ने कांपती आवाज में फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास बुलाएंगे? इमाम हुसैन की आंखों से अश्क टपक पड़े। बोले, नहीं, मेरी नन्ही बेटी सकीना या हमारी खादिमा बीबी फिजा तुम्हें आवाज देंगी। आज भी कहा जाता है कि करबला के उसी मोहल्ले में वो मकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अब्बू अल हारिस को पुकारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार शेर के सर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम मुल्क इराक चले जाओ। नैनवा के करीब एक जंगल है, हो चुका है, अब तुम्हें वहां का रखवाला बनना है। अब्बू अल हारिस ने मौला के कदमों को चूमा, अपनी आंखों में मोहब्बत और वफा समेटी और चुपचाप नैनवा की तरफ रवाना हो गया। मगर उसका दिल वहीं मौला हुसैन के पास रह गया। वहां का बादशाह शेर मर चुका था और अब अब्बू अल हारिस उस जंगल का नया रखवाला बन गया। मगर उसकी हर दहाड़ में, हर सांस में बस एक ही नाम था, हुसैन। वो जंगल में था मगर दिल से करबला के मैदान में ही रहा। वक्त गुजरा और फिर वो तारीख आ गई जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। आशूर का दिन था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। उस वक्त करबला की रेत तप रही थी, आसमान रो रहा था, जमीन सुन्न थी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद का हुक्म आया, इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए ताकि जिस्म मुबारक को इतना रौंदा जाए कि कोई पहचान न सके। ये आवाज जैसे ही